आज हम बात करते हैं 133 वर्ष पूर्व भारत के आकाश पर चमकने वाले एक दैदीप्यमान सितारे की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इनका नाम बचपन का भीमराव रामजी अम्बेडकर। इन्हें हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। वे लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, राजनीतिज्ञ, महान अर्थशास्त्री, कानून के विज्ञ, और महान देशभक्त थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मुहू, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुई। बाबा साहब के पिताजी एक कबीरपंथी थे और बहुत शिक्षित, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनका नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इनकी माता का नाम भीमाबाई था। इनका विवाह रमाबाई से हुआ था। रमाबाई की मृत्यु के बाद इन्होंने सविता देवी नाम की एक लड़की से विवाह किया था। इन्हें 5 संतानें हुईं, किंतु एक बच्चा यशवंत राव भीमराव अंबेडकर जीवित रहा। बाकी संतानें सब काल कवलित हो गईं। इनकी माताजी का देहांत इनके बचपन में ही हो चुका था। भीमराव अंबेडकर बहुत ही तीव्र बुद्धि के बालक थे और शिक्षा के प्रति इनकी बेहद रुचि थी। ये अपनी माता पिता की 14वीं संतान थे। ये आखिरी संतान थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। इन्हें उस काल की सामाजिक समस्याओं के कारण बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ी। फिर भी बालक भीमराव जुटे रहे और पूरी लगन से उन्होंने पढ़ाई की। कोई परेशानी उन्हें रोक नहीं पाई। उन्हें आर्थिक परेशानियां भी हुईं, क्योंकि उनके पिताजी की सेवानिवृत्ति भी उसी समय हो गई थी। उन्नीस 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद एल्फिंस्टन कॉलेज से उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की, जिसके लिए धन उस समय बड़ौदा के हिंदू राजा सयाजी राव गायकवाड़ ने उन्हें दिया।
स्नातक की परीक्षा के समय ही जब वे बड़ौदा में थे तभी उनके पिता का निधन हो चुका था। 1913 में भीमराव जी अमेरिका जाने वाले, जो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने वाले अध्येता के रूप में चुने गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय से उनकी एमए की शिक्षा और पीएचडी ये दोनों कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही हुई। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे लंदन गए। वकालत की शिक्षा के लिए उन्होंने गेज इन में दाखिला लिया। बार एट लॉ और डीएससी ये 2 डिग्रियां उन्होंने हासिल की। उन्होंने जर्मनी के वॉन यूनिवर्सिटी में भी अध्ययन किया। उनकी थीसिस इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया इस नाम से प्रकाशित हुई और इस सर्वोच्च सम्मान को लेकर वो भारत लौटे। इसके बाद उन्होंने बड़ौदा महाराज के यहाँ सैन्य सचिव के रूप में स्थान पाया, क्योंकि उन्हें वित्त मंत्री भी बनाने की उनकी मंशा थी। छात्रवृत्ति समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वे शहर आकर सर्विस करने लगे। वे सिडेनहम कॉलेज में अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर बन गए। वे छात्रों के अति प्रिय थे क्योंकि वे बहुत अच्छा पढ़ाते थे, किंतु उन्हें फिर से और उच्च शिक्षा के लिए लंदन जाने की इच्छा थी, कानून की पढ़ाई और अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए। उन्होंने यह सर्विस भी छोड़ दी और वे पुनः लंदन गए। इस बार की शिक्षा के लिए उन्हें कोल्हापुर के एक हिंदू राजा ने सहायता दी। पुनः वो आकर वहाँ की पढ़ाई पूरी करके वो फिर बॉम्बे आए और उन्होंने बॉम्बे के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन किया। इसके बाद इसी कॉलेज में वे प्रिंसिपल भी बने। डॉक्टर अंबेडकर को बहुत चाहने वाले उनके एक ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें अपनी टाइटल अंबेडकर दी। देश स्वतंत्र होने के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें कैबिनेट में कानून और न्याय मंत्री का पद दिया। उन्होंने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया।
वे भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रारूप को तैयार करने के लिए उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डिग्री प्रदान की। क्योंकि ये प्रारूप संविधान का अत्यंत सुंदर था। उन्नीस सौ 1951 में जम्मू कश्मीर भारत की विदेश नीति, और हिंदू कोड बिल, इन सब चीज़ों से अंबेडकर प्रसन्न नहीं थे। इसके कारण उन्होंने मंत्री पद का त्याग कर दिया। वे महात्मा गांधी के भी कई विचारों से बिल्कुल असहमत थे। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और इसके बाद के होने वाले सुधारों में उनका बहुत प्रतिदान था। किसानों के प्रति, दलितों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति वो बहुत ही गंभीर थे। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके जीवन इतिहास से हमें यह पता लगता है कि वे अत्यंत कर्मठ, अध्ययनशील, अपने काम के प्रति अटूट श्रद्धा वाले व्यक्ति थे। उनका सोचना था कि हम जो भी सपना देखते हैं, कोई कारण नहीं है कि वह हमारा सपना पूरा ना हो, अगर हम वास्तव में उसके प्रति सजग हो जाएं। उन्होंने अर्थ की कमी, स्थितियों की कमी, परेशानियों के तूफान, किसी से भी अपना रास्ता रोका नहीं, अपना काम रोका नहीं, बार बार, और उन्हें सहायता भी मिली। कहते हैं ना कि जो अपनी सहायता करता है, ईश्वर उसकी सहायता करते हैं। उन्हें उनके ब्राह्मण शिक्षक के द्वारा बहुत श्रद्धा भाव, प्रेम भाव मिला, और उन्हें ब्राह्मण अंबेडकर की टाइटल मिली। पढ़ाई के समय धन की अत्यंत कमी हुई, पिताजी का भी निधन हो गया, फिर भी उनको उच्च शिक्षा के लिए
बड़ौदा महाराज से छात्रवृत्ति मिली। इसके बाद फिर उनकी इच्छा थी तो उन्हें कोल्हापुर महाराज ने, जो हिंदू राजा थे कोल्हापुर के, उन्होंने भी सहायता की। तो वो वास्तव में चाहत रखते थे पढ़ाई के लिए। अन्यथा कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कहते धन नहीं था, शिक्षा छोड़ देते। लेकिन इनमें शिक्षा के प्रति त्वरा भी थी और वैसा ही भगवान ने उनको अच्छी स्थितियां दे भी दी। डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े देशभक्त थे। वो अपने पूरे देश को शिक्षित बनाना चाहते थे। उन्होंने इतनी परेशानियों में, इतनी समस्याओं के अंदर और इतनी शिक्षा प्राप्त की, इतना आगे बढ़े, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। हम उनका अनुकरण करें। उन्होंने हमें बहुत प्रेरणा दी है। वे अपनी जाति के लिए शिक्षा दिलवाने के लिए कटिबद्ध थे। लगता है, दिखाई दे रहा है कि वे अपनी जाति को प्रेम करते थे। नहीं, वे देश को प्रेम करते थे। वे जानते थे कि देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा उन्हीं की जाति का है। अगर ये जाति अशिक्षित रही तो देश उन्नत कहाँ से हो पाएगा। उनका मानना था कि शिक्षा जीवन में एक किक लगाती है। शिक्षा हमें सोचने समझने की अपनी शक्ति देती है, विवेक देती है, सही गलत का निर्णय करने का पावर देती है। वे चाहते थे कि अगर ये मेरी पूरी जाति के लोग अगर शिक्षित हो जाते हैं तो देश सचमुच में पूरे विश्व में गौरव से अपना सिर उठा सकेगा। तभी देश की वास्तविक उन्नति होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। उनका मानना था कि शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे कोई नहीं छीन सकता। वास्तविक धन को तो कोई भी हमसे छीन सकता है, कभी भी अलग कर सकता है, लेकिन शिक्षा स्वदेश में और विदेश में, पूरे संसार में कहीं भी आपको सम्मान दिलाएगी और उस धन को कोई छीन नहीं सकता। स्त्री शिक्षा के प्रति भी वो कटिबद्ध थे। उनका मानना था कि स्त्रियां अगर शिक्षित हुई तो वे अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, उससे सारा देश ही उन्नत हो जाएगा, सारा देश ही शिक्षित हो जाएगा।
उनका जीवन ऐसा है जिसको देखकर हम सभी भारतीय अटल कर्म करने की शिक्षा ले सकते हैं, अपने सपनों को सचमुच साकार कर सकते हैं। उनका कहना था कि तुम्हारे पैर में चप्पल न हो, यानी तुम भले ही निर्धन हो, किंतु तुम्हारे हाथ में पुस्तकें होनी चाहिए। तुम अशिक्षित न रहो। उन्होंने अपने जीवन में देखा था कि थोड़े से अंग्रेज आए हमारे देश में और हमारे ही लोगों से हमारे ही लोगों पर शासन करवाया। इसका कारण क्या था? अशिक्षा, हमारी सोच न लेने की बुद्धि, हमारी मूढ़ता। उन्होंने हमें जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, इन सब में बांटा। उनकी नीति थी फूट डालो और राज करो। फूट डालो, फूट कब डाल सकेगा दूसरा आदमी? जब हम मूर्ख होंगे तब। हम अगर उसकी नीति को समझ जाएं तो फूट नहीं डाल सकेगा। उस समय हम ही मरने वाले थे और हम ही मारने वाले थे, क्योंकि वो तो बहुत थोड़े थे। कितनी बड़ी त्रासदी! हमारे ही यहाँ के सिपाही और हमारे ही लोगों पर अत्याचार करते थे। ये क्यों था? क्योंकि हम अशिक्षित थे। हम सोच ही नहीं पाते थे कि ये गलत क्या हो रहा है हमारे साथ। हम बंटे हुए थे। उन्होंने हमें हमारी मूर्खता के कारण बांट रखा था, और इन सब के बेस में, इन सब के आधार में हमारी अशिक्षा थी। हम अशिक्षित थे, और इस अशिक्षा को हटाने के लिए भीमराव जी कटिबद्ध थे। वो जानते थे कि शिक्षित व्यक्ति स्वयं सोच पाएगा, उसकी बुद्धि जागृत हो जाएगी, उसे कोई भेड़ चाल में नहीं फंसा पाएगा, और कुछ जालसाज लोग उसे उसी की बलि लगाने के लिए नहीं ले जा पाएंगे। किंतु दुर्भाग्य से अंबेडकर जी हमारे बीच से जल्दी ही चले गए, और उनका वो स्वप्न पूरा नहीं हुआ। आज भी अगर हम सचमुच उनके विचारों का पूजन करते हैं, उनकी प्रेरणा उनके जीवन से लेना चाहते हैं, तो हम सब एकजुट हो जाएं। भाषा, प्रांत, जाति, इन सब को छोड़कर एक होकर हम हमारे देश के उत्थान में लग जाएं। हमें कोई तोड़ ना सके, नहीं तो हमारी एक छोटी सी भूल हमें पुनः गर्त में ले जाएगी। हमारा देश पुनः गुलामी की जंजीरों में फंस जाएगा। ये त्रासदी किसी भी रूप में आ सकती है। आप सब देख सकते हैं उसको, क्योंकि स्थितियां हम सब देखकर
समझ सकते हैं और इससे हमें बचना होगा। न हम भेड़ चाल में जाएं, न किन्हीं की गलत नीति के अंडर में चले जाएं, और हम सभी शिक्षित होने की कोशिश करें, एकजुट होने की कोशिश करें, अपने विवेक को जगाएं, हम सब एक हो जाएं। हमारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने बहुत सी समस्याओं को नज़रअंदाज करके बहुत तकलीफ पाकर शिक्षा ग्रहण की थी। अगर हम उनके जीवन से ये न सीखें और अपना जीवन, अपने देश का भविष्य न सुधारें तो बहुत दुख की बात होगी। इन महान विभूति को हम नमन करते हैं।